भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आपका लड़का है, आपकी लड़की है और उसका विवाह नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल इसको कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका लड़का हो चाहे वो आपकी लड़की हो, अगर विवाह नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। ठीक, देखिए आप सबको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो रहती है वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5 से 6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है ना उसका जो है तो विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह के लिए कि उसका जो व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत उसको पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली भी मिलवा ली, हर एक तरह की चीज़ें कर ली, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना और इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ताकि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, बस रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। ठीक, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा से रोज़ नए नए उपाय जो उनकी कथा से मैं सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। क्या है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, तो काली मिर्च आपने ले लिया। अब काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया और आपको क्या ले लेना है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा ले लीजिए। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद उसी व्यक्ति का जिसका विवाह नहीं हो पा रहा उसी व्यक्ति को आप भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। अब शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा
साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना तो अवश्य रूप से जो कोई भिक्षा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका घर का जो भी बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। ठीक, ये था पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है वो आपको क्या करना है, 11 लाल फूल लेने हैं। क्या लेने हैं, 11 लाल फूल लेने हैं। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, फूल लेने में आपको ये ध्यान रखना है और कोशिश ये करनी है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2 फूल गुलाब के ले लेंगे, 3 फूल गुड़हल के ले लेंगे, 4 फूल किसी और के ले लेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना। तो फूल आप ध्यान से देख के अच्छे से लीजिएगा। ठीक, फूल आपने ले लिया। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आप पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको दिमाग में होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा अगर आपने कर दिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी अवश्य रूप से होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अपने हाथ से 3 बार आपको टीका लगाना है बिंदी के रूप में। और 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसको औषधि के रूप में मांग के घर लाना है। घर लाने के बाद आप जहाँ जिस कमरे में सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना लगेगा, इतने के बीच सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।